Okay, day 3 of speaking challenge. Now मैंने एक दिन मिस कर दिया बीच में बट आई डू नॉट मेक वेरी मच बिग डील्स ऑफ माई फेलियर्स. अगर मैंने एक दिन छोड़ दिया तो श्योर, अगर वो 2 दिन तक खिंच गया देन माई हैबिट इज़ इन डेंजर. बट इट्स ऑल राइट. मैं बिज़ी होऊंगा और अगर मेरे को कुछ काम होगा और अगर मैं उन सिचुएशंस में ऐसे एक दिन मिस कर दूँ तो फिर मुझे उसके ज़्यादा बतंगड़ नहीं बनाना है. दैट इज़ द होल पॉइंट. ओके, बट टुडे आई टुक लेसन्स फ्रॉम माई लास्ट 2 वीडियोज़ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कर नहीं रहा हूँ, जो अपेरेंटली अगर मेरे पास एक स्क्रिप्ट होती मेरे हाथ में तो मैं ज़रूर बहुत आराम से कर पाता. बट क्योंकि ये इम्प्रॉम्प्ट स्पीचेस है तो मैं बहुत मुश्किल से अपनी स्पीचेस को कंप्लीट कर पा रहा हूँ. और वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी स्पीचेस को स्ट्रक्चर नहीं कर रहा ढंग से. मेरे को टॉपिक मिलता है, मैं कैमरा ऑन करता हूँ और मैं शुरू हो जाता हूँ. दैट इज़ नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी. क्रिश तो कैमरा ऑन करने से पहले खुद की रिसर्च करेगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, नो इश्यूज़. बट टॉपिक तुझे जैसे ही मिलता है वैसे ही कैमरा लेके खड़ा नहीं होना. तो आज the topic is a little interesting and apparently it is a very big deal on Reddit. I had no knowledge that this was such a big deal on Reddit. But it is the claim of anything which is universally true is not universally true. Let me rephrase that better. Nothing is universally true is the only universally true statement. Now this is a very interesting thing because if you look at it in a more philosophical way or more logical way, this is a proper paradox. Let's take this. अगर आप बोलते हैं एक स्टेटमेंट के साथ कि वो बात, कोई भी बात आज तक की यूनिवर्सली ट्रू हो ही नहीं सकती, तो आपकी स्टेटमेंट खुद ब खुद एक यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट हो सकती है. तो यू कैन टेक इट लाइक दिस. अगर आपका जो क्लेम है वो सच हुआ तो फिर इसका मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सली ट्रू है, विच ब्रेक्स डाउन योर केस. ऑल्दो अगर आपकी स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स जो मैं रिसेंटली ही लर्न कर पाया, ऑल्दो ये काफ़ी फेमस थी सोशल मीडिया पर. बट टुडे आई will give my opinion on this and don't worry, मैंने काफ़ी स्ट्रक्चर किया है तो फिर अपनेटली मैं थोड़ा तो रिसर्च करके आया हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिफेंड दिस टॉपिक, नॉट सपोर्ट दिस वन, डिफेंड दिस वन, बिकॉज आई थिंक in my personal opinion I also believe that there is nothing universally true. तो अगर आपको पैराडॉक्स समझ में आ गई हो तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि हम किसी भी चीज़ को यूनिवर्सली ट्रू नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आज तक ह्यूमंस ने जो जो यूनिवर्सली ट्रू माना है उसे हमने बाद में जाके कॉन्ट्रडिक्ट ही किया है. आई मीन आप हिस्ट्री से ले लीजिए अपने लेसन्स. हम पहले अर्थ को फ्लैट मानते थे. गैलीलियो जैसे ग्रेट साइंटिस्ट आए, उन्होंने गलत प्रूफ किया बट उसे सिर्फ ट्रेजेडी ऑफ इट्स टाइम फेस करने का मौका मिला और कुछ भी नहीं हुआ. उसके बाद हम आगे जाके प्रूफ किया कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. तब जाके हमारी खुद की यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट निगलेक्ट हुई. उसके बाद हमने स्लेवरी को बहुत टाइम तक मॉरली राइट माना है. The slavery of the black people was considered to be normal in a society. However, today we know that morally that was very wrong and that was breaking many rights, violating many rights. So the point is, there is no single statement जो आगे जाके कॉन्ट्रडिक्ट होती ही नहीं है कभी. इसमें मुझे सोक्रेटिस की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट याद आती है जिसमें उसने बोला था, ऑल आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग, विच मीन्स कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता और यही सबसे बड़ा सच है. मैं जानता हूँ कि मैं जो भी जानता हूँ वो आगे जाके गलत भी हो सकता है
और मैं ये भी जानता हूँ जो मैं अभी सही मानता हूँ वो बहुत गलत हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो इसलिए मैं कुछ नहीं जानता। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, बिकॉज एज ह्यूमंस हमने यूनिवर्सल ट्रू को सिर्फ अपने अराउंड रिवॉल्व करवाया है कि अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है हम डिसाइड करेंगे, सन कहाँ पर प्लेस्ड है हम डिसाइड करेंगे, स्लेव्स होने नहीं होने चाहिए हम डिसाइड करेंगे, किन्हें राइट्स मिलने चाहिए हम डिसाइड करेंगे। और ये चीज़ें टाइम, कल्चर और रिलीजन के डिपेंडिंग पे बहुत चेंज होती है, बहुत। तो इन केसेस में आप किसी भी चीज़ को यूनिवर्सली ट्रू कैसे कह सकते हैं? साइंस ने खुद ये क्लेम किया है कि जो मैं खुद मानता हूँ, reiterate that, साइंस ने खुद ये क्लेम किया है कि वट एवर विच इज़ प्रूवन इन साइंस इज़ नॉट 100% सर्टेन। दे एक्सेप्ट देमसेल्फ कि जो जो चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं वो सर्टेन नहीं है। आज हम कोई चीज़ प्रूव कर रहे हैं, कल हमारे कॉन्ट्रडिक्टरी कोई चीज़ प्रूव कर देगा इन द फ्यूचर, जब हमारे पास और टेक्नोलॉजी होगी और नॉलेज होगी। मेरे को एक और लाइन याद आती है, आई गेस इट वॉज पाइथागोरस ओनली, जिसने क्लियरली यही स्टेटमेंट बोली थी जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। हम जो मानते हैं वही सच बन जाता है। तो फिर आखिर यूनिवर्सली ट्रू है ही क्या, अगर चीज़ें डिपेंड करती हैं जो हम मानते हैं। इवन द क्वेश्चन ऑफ राइट और रॉन्ग भी ऐसे ही बनता है। आप कल अगर किसी गलत चीज़ को सही मानने लग जाए और पूरी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने लग जाए, तो फिर कितना ही टाइम लगेगा एक गलत को सही होने में से, और फिर कितना ही टाइम लगेगा कि गलत रहेगा ही नहीं और वो सही ही रह जाएगा। सो इन सच केसेस आप कैसे कह सकते हैं कि एनीथिंग इज़ यूनिवर्सली ट्रू? मैं मानता हूँ अब कुछ लोग कहेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ यूनिवर्सली ट्रू, 2 + 2 4 ही होता है। बट देन अगेन, अगर आपने 1984 पढ़ी होगी, 1984 वेरी गुड बुक बाय जॉर्ज ऑरवेल, वन ऑफ माई फेवरेट्स, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन तो नहीं बोलूँगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट में यही बात हो रही थी, जहाँ पे कोई उसे टॉर्चर करके उससे यही बुलवाना चाह रहा था कि 2 + 2 = 5, नॉट बिकॉज दैट इज़ यूनिवर्सली ट्रू, बट बिकॉज क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आई कंट्रोल एवरीथिंग। एंड क्योंकि सोसाइटी को मैं कंट्रोल करता हूँ तो सच को मैं कंट्रोल करता हूँ, सच को मैं कंट्रोल करता हूँ तो रियलिटी को मैं कंट्रोल करता हूँ। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड वट ह्यूमन बिलीफ इज़, और उसके आगे देयर इज़ नथिंग यूनिवर्सली ट्रू। ओके, 8 minutes, दैट वॉज अ गुड स्पीच। मैं अपनी फेशियल एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया और मैंने अपनी बॉडी को भी थोड़ा मेंटेन रखा है। आई विल ट्राई टू कीप ऑन दिस ओनली इन द फ्यूचर। बाय बाय।